हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी। फिर से आपका स्वागत है। तो अब लास्ट टाइम में हमने रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था ना बच्चे। आज हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखी, फिर एक्सरसाइज, फिर हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे एक्सरसाइज। तो रेडी हो सभी, है ना? करते हैं स्टार्ट। रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, अब हमारी है एक्सरसाइज। ठीक है, सो एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच फॉलोइंग। अब हमारे पास बच्चे तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने देखना है इसमें से कौन कौन सी इसमें क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम ये। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ सारा, हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, मैं कलर दूसरा लूंगी। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए पता लग रहा मैम, हाँ हमें पता है कि ये तो a मल्टीप्लाई 1 या 1 इंटू मल्टीप्लाई a करें तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, a ही मिलने वाला है। तो ये किस प्रॉपर्टी में था बच्चे? ये था मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव में, है ना? मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी इस पे यूज हुई है। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव क्या था, इसमें 1 था, हमने देखा था, है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर हम क्या करें, a इंटू बी इंटू ए करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये हमने किस प्रॉपर्टी में देखा था? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना स्टूडेंट्स? ये था कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इजी है ना ये था आपका कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया सभी को। अब है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। 19/29 और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? अगर मैं, ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हो गया? चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिखूँ, इसमें थोड़ा वो हो गया ना मिक्सअप, मैं इसको साफ करके बताती हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहले पार्ट में हमारी आइडेंटिटी लगी a इंटू 1 करूं या 1 इंटू ए करूं, आंसर मिलेगा a। तो ये कौन सी थी हमने देखी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, है ना? अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, सेकंड में हमने देखा a इंटू बी करूं या b को आगे रख लो, a को बाद में रख लो, तो आंसर सेम मिलेगा। तो ये थी हमारी क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी हो गया आपको क्लियर, है ना? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थर्ड। ठीक है, थर्ड में देखा था हमने, अगर मुझे a का इनवर्स निकालना है तो क्या आता है वो? 1/a, ये देखा था हमने। अब उसने बोला कि इसमें आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाना, a दिया और इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो उसका ये चीज निकाली, इनवर्स निकाल कर इस पे लगी आपकी यहाँ पे लगा आपका
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे लगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया इतना, है ना। तो इजी है, अगर इनवर्स मांगो तो आपको इस तरह से 1 मिलता है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव का क्या है, 1 है। ये हमारा कॉमेटेटिव लगा क्योंकि ये ए था ये बी, इसको उल्टा कर दिया, बी इंटू ए कर दिया। इधर हमें ए टर्म दी है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स निकालना, तो इस टर्म को रेसिप्रोकल करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इजी था ना, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू कंप्यूट। सो ये आपको ना पूरा क्वेश्चन दिया है बच्चे, ये क्वेश्चन दिया है, तो ये ही प्रॉपर्टी हमने देखी थी, किसमें देखी थी याद करो। मैं बोला हाँ मैम ये तो हमें याद है। देखो अगर मैं a इंटू बी इंटू सी करूं, या मैं a इंटू बी इंटू सी करूं, बात तो सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया आपको इतना। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये ए था, ठीक है, बी इंटू सी। अब वही ए इंटू बी को ब्रैकेट में रख लिया, सी को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये लगी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया इतना। चलो जी अब है इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज। क्या, अगर हम दो रैशनल नंबर्स लिए मैंने, तो उनका क्या कर दिया, यहाँ पे बच्चे प्रोडक्ट किया ना मैंने प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर। क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर। और ये चीज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी की थी, उसमें सब्सट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लाई, एडिशन की थी ना, उसमें भी देखा था कि हमने कोई दो नंबर्स का आप कुछ भी ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो मिलेगा क्या, रैशनल नंबर। तो वही चीज है, अगर दो नंबर का हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। इजी है ना। हाँ जी, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो आगे, ओहो हाँ, आगे बढ़ने के लिए चलो कुछ नहीं है, आज हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज रैशनल नंबर की कर ली कंप्लीट। ठीक है, तो इसी के साथ आपके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।